क्लास नंबर 49 है, यानी कि 49वां क्लास। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पढ़े थे इससे पहले। अब आज हमारा टेंस में सिंपल पास्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब पास्ट टेंस में अब हम लोग घुस गए हैं। तो आज हमारा क्लास नंबर 49 है, जिसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस बताएंगे। सिंपल पास्ट टेंस बनाने का नियम होता है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर या ये या था थे थी लगा हुआ रहेगा तो उसको सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो समझिए। इसको हम लोग बोलते हैं द वर्क which was done by somebody। कोई काम किसी के द्वारा किया गया, और वर्क was completed in past, that is called simple past। कोई काम किसी के द्वारा किया गया और काम जो है पास्ट में ही हुआ, भूतकाल में, मतलब सामान्य भूतकाल इसको बोलते हैं। बीता हुआ काल में अगर काम होता है तो उसी को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। अब इसको बनाने का क्या नियम होता है, पॉजिटिव में अगर आप जाइएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में जाइएगा सब्जेक्ट प्लस डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर वर्ब टू, डिड नॉट के साथ वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप इंटरोगेटिव में जाइएगा तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क। WH में जाइएगा तो पहले WH, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप जानते हैं कि केवल पॉजिटिव में वर्ब टू का यूज हो रहा है, बाकी जितना भी क्वेश्चन है सब में डिड नॉट के साथ वर्ब वन यूज हो रहा है, क्योंकि डिड खुद एक पास्ट है, इसलिए उसके साथ वर्ब वन ही लगता है। इसमें कुछ पास्ट टाइम का भी यूज हो सकता है। ऐसे तो आपको पास्ट टाइम बताए हैं पहले भी, लेकिन फिर आज बता दे रहे हैं। जैसे बिफोर, अगो या लेटर का उपयोग आप कर सकते हैं। इसका मतलब के पहले, या फिर कुछ और भी वर्ड जैसे यस्टरडे, यानी कि कल, बीता हुआ कल के लिए हम लोग यस्टरडे यूज करेंगे। डे बिफोर यस्टरडे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि परसों, बीता हुआ परसों के लिए हम लोग डे बिफोर यस्टरडे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह सिंपल पास्ट बनेगा। सिंपल पास्ट का मतलब होता है अधूरा शब्द। जैसे आप बोलिएगा मैं खाना खाया, मैं पढ़ा, मैं उठा, मैं बैठा। कोई भी काम जो अभी से 1 मिनट पहले किया गया हो, अभी से 5 मिनट पहले किया गया हो, 1 दिन पहले किया गया हो, आधा घंटा पहले किया गया हो, उस सारे कामों को हम लोग सिंपल पास्ट में बना सकते हैं। जैसे आप बोलिएगा मैं खाना पकाया, था नहीं जोड़ना है, इसमें था जोड़ दीजिएगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। केवल ऐसा ही लिखना अधूरा अधूरा, यानी कि आई कुक्ड फूड। अब आप जैसे बोलिएगा आई कुक्ड फूड। अब जैसे आप बोलिएगा वाह मैच नहीं जीता, तो ही डिड नॉट। अब नहीं आ रहा तो डिड नॉट, डिड नॉट को डिडंट या डिडंट भी बोल सकते हैं। ही डिड नॉट विन द मैच। अब आप जैसे बोलिएगा क्या आप पढ़ाई किए, तो ये क्वेश्चन वाला बन गया। इसमें भी बनेगा डिड यू स्टडी, एक क्वेश्चन मार्क। अगर आप बोलिएगा कल आप क्या किए, ये WS का हो गया, एक क्वेश्चन मार्क। तो कल को यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो सिंपल पास्ट का बहुत तरह का उपयोग बनेगा। जैसे आई वेंट मार्केट, मैं बाजार गया। आई कॉल्ड माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल अपने दोस्त को फोन किया। आई टुक बाथ, मैं आज नहाया। आई टुक डिनर, मैं कल रात को डिनर किया। इस तरह से आप बना सकते हैं। अभी मान लीजिए बज रहा 2, तो अगर सुबह के बारे में बात करना है 5 बजे के बारे में, तो उसके बारे में बोल सकते हैं कि टुडे मॉर्निंग आई गोट अप अर्ली, आई वॉकड 5 minutes and I took bath, I took fresh, I ate lunch, I ate breakfast, I ate also lunch and I went market, I enjoyed a lot। इस तरह से कई तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं किसी से, डिड यू गो मार्केट यस्टरडे, क्या तुम कल बाजार गए, या आई वेंट मार्केट यस्टरडे। इसमें वर्ब टू का काम होगा। अब वर्ब टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करिए वर्ब टू को और इसको बनाइए। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WS सारा इसमें बन जाएगा। ठीक है, इसको देखिए। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।